गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनो मेस। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 26 मई। तो हम फ्रेंड्स आज 26 मई के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे, कुछ अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 कितनी 44.2 TBPS दर्ज की है? यानी हाल ही में किस देश ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है, किस देश की है? तो इसमें कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज स्पीड है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड यानी 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की गई। कितनी? 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आदम बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल यानी आम बंदरगाह यानी पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? कितने न्यू जोड़े गए हैं, कितने नए और जोड़े गए हैं आदम बंदरगाह? इसमें क्या है? 5 आदम बंदरगाह और जोड़े गए नए। ठीक है, तो अब आम बंदरगाह क्या है, क्या होते हैं? यह वह बंदरगाह होते हैं जो दोनों देश यूज़ करते हैं। क्या होते हैं? वह बंदरगाह होते हैं जो दोनों देश जैसे बांग्लादेश और भारत है, वो दोनों देश इसको यूज़ करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे बंदरगाह जिनको भारत भी यूज़ करता है और ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ करता है, उन्हें आदम क्या कहते हैं? आदम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक केवल 6 बंदरगाह थे। पहले कितने बंदरगाह थे? पहले केवल 6 बंदरगाह थे, न्यू 5 और जोड़ दिए गए। तो अब ये कितने हो गए? ये हो गए 11। कितने हो गए? 11 बंदरगाह हो गए। तो हाल फिलहाल में कितने जोड़े गए? 5 जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी आया होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज हुई है? तो मैं आपको बता दूं, वह समवर्ती एक्सरसाइज हुई है जो अभी हाल फिलहाल में हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है। कौन सी है? समवर्ती एक्सरसाइज। ठीक है, जो कहाँ पे है? ये मेघालय में हुई है। कहाँ पे हुई है? मेघालय में। ठीक है, मैप देखिए, ये बांग्लादेश का मैप है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है फ्रेंड्स? बांग्लादेश की करेंसी है टक्का। क्या है? टक्का। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश दुनिया का पहला कंट्री बन चुका है जिसने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। इंडिया ने अभी बांग्लादेश को मेडिकोज भी सेंड किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? यानी हाल फिलहाल में वह कौन सी महिला है जिसे सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है? कौन है बनी है? वो बनी है नाओमी ओसाका। कौन बनी है? नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ये है नाओमी ओसाका। ये जापान की है और टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और इन्होंने अभी सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है और अब ये विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन चुकी है। इनसे पहले कौन थी? सेरेना विलियम्स थी। ठीक है, जिन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया है। जापान की है, तो ये देखिए मैप में, यह है जापान। तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी क्या है? येन। क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है? शिंजो एबे। ठीक है, अच्छा, तो जापान की संसद का क्या नाम है?
जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम है डायर। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वह कौन थे? यानी किससे रिलेटेड थे? लेखक थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे या खिलाड़ी थे? किससे रिलेटेड थे? तो इसमें क्या थे? वो एक अभिनेता थे। मोहित बघेल एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो देखिए, ये थे मोहित बघेल। इन्होंने सलमान खान की जो रेडी मूवी आई थी उसमें काम किया था, और अभी कैंसर की वजह से मात्र 26 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की? यानी हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने स्काई संधि है उससे बाहर होने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि में 35 देश शामिल होते हैं, यानी 35 देशों के बीच में ये संधि होती है। इसमें क्या होता है, एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है, लेकिन बिना हथियारों के, आकाश के थ्रू, बिना हथियारों के एक दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है। ऐसे 35 देश हैं इस ट्रिस्टी में। तो अब अमेरिका ने ट्रिस्टी से बाहर होने का घोषणा की है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर है, अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? यानी कितने % की गिरावट होने की संभावना है हाल फिलहाल में? रेटिंग्स के अनुसार जो एक रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 8.9% की हो सकती है गिरावट, हो सकती है % की गिरावट हो सकती है। क्योंकि कच्चे तेल की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? इंडिया में अभी तेल कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, यानी अभी पेट्रोलियम का कंजर्वेशन बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए 8.9% की गिरावट होने की संभावना है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी असले कूपर का निधन हुआ है? यानी हाल फिलहाल में किस देश के खिलाड़ी हैं जिनका असले कूपर का निधन हुआ है? वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया, किसके? ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी थे जिनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये थे असले कूपर, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के थे, तो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो देखिए आप मैप में, यह है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? यानी हाल फिलहाल में आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है, यानी ये किसने किया है? इसको विकसित किसने किया है? CENS। किसने किया? CENS ने एक आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है। तो आरामदायक फेस मास्क से क्या मतलब है? मतलब कि जो अभी नॉर्मल फेस मास्क है जिसका हम यूज करते हैं, उससे क्या होता है, आपके मुंह पर स्ट्रेच आ जाती है। ठीक है, जिससे आपको बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वह थोड़ा कसा हुआ रहता है या टाइट रहता है ना। ठीक है ना, तो अभी CENS यानी सेंटर ऑफ नैनो एंड मटेरियल साइंस, CENS के फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड मटेरियल साइंस। ठीक है, जिसने एक आरामदायक फेस मास्क डेवलप किया है। तो CENS की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है। आरामदायक फेस मास्क है, इसमें एक और बेनिफिट होगा, वह क्या है? जब लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो वह चश्मा लगाते हैं, तो जब वह बोलते हैं तो बोलने पर उनके मुंह पर फॉगिंग होती है, जिससे चश्मे पर फॉगिंग हो जाती है और लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से
इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। इस फेस मास्क के द्वारा इस प्रॉब्लम्स को भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए प्रतिनिधित्व के रूप में किसने पदभार संभाला है। यानी हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र भारत है, उसके एक नई प्रतिनिधित्व के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो इसमें किसने संभाला है, टी.एस. तिरुमूर्ति ने पदभार संभाला है। टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूनाइटेड नेशन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार संभाला है। यह है टी.एस. तिरुमूर्ति, यही यूनाइटेड नेशन में भारत के नए प्रतिनिधि बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 1985 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, तो अब यूनाइटेड नेशन में बने। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन का प्रेजेंट टाइम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। यानी कौन से देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है, तो किसने किया है, जापान ने किया है। ठीक है, तो हाल ही में जापान ने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड लॉन्च किया। तो आपको इसे भी साथ में याद रखना है, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।